अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का फोर्थ चैप्टर, जो कि 3 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर को। फोर्थ चैप्टर का नाम है पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो ख़राब सब्सटेंस हैं, वो माहौल पे यानी हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट करता है। तो इस पे लिखा हुआ है कि जो हैव यू हीवर्ड हेयर्ड अबाउट एसिड रेन। आपने जो है वो एसिड रेन के बारे में सुना है। डू यू नो द ह्यूमंस कंट्रीब्यूटर क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन में जो कंट्रीब्यूशंस हो रही है उसमें जो क्लाइमेट जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है हमारी जो एक्टिविटीज़ से, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। हमारे जो है वो डिफॉरेस्टेशंस पे या ह्यूमन की होम्स बिल्डिंग पे या इंडस्ट्रीज़ में, ये सारे जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। हम जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट में है जो कि ख़राब हैं, जो कि हमारे माहौल को डैमेज कर रहे हैं, तो यही सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। अब पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब वो जो है वो सोर्स और इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे, हमारी हेल्थ पे, वेल बीइंग पे। तो पोल्यूटेंट्स जो है वो अब देयर सोर्सेज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन ओशियन, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे जो है वो क्या इफ़ेक्ट करता है। Conservation of quality of environment in sources is the survival of our present in future generation। ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि हम कर रहे हैं, वो जो है कंटिन्यूअसली जो है वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे इस प्लानेट पर, जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो है वो फेस कर रहे हैं। अब पोल्यूशन क्या है? ये अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं। अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं जो कि फ़िज़िकली जो है और केमिकली, बायोलॉजिकली, जो कि एयर्स में, लैंड में और वाटर में जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ पर और जो जितने भी ऑर्गेनाइजम्स हैं। Many substances can damage environment by making it dirty and unhealthy of the organism living in the environment। जितने भी substance हैं वो हमारे जो environment को जो है कि डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं और हमें अनहेल्थी कर रहे हैं। तो वो जो है वो जो जानदार जो environment में रह रहे हैं। द हार्मफुल सब्सटेंस विच डैमेज एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं तो हम उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। एंड देयर इंट्रोडक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशंस। अब जो एनवायरनमेंट में जो हमारे काजेज़ हो रहे हैं तो वही सबब है पोल्यूशंस का। अब एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस और कॉमन एनवायरनमेंट है, कॉमन एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड्स में जो है वो इंडस्ट्रीज़ से भी आ रही हैं। और जो सॉलिड वेस्टेज हैं, जैसे कि गैसेस वगैरह हो गई, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ है और ये एयर ड्यू टू देयर नेचुरल प्रोसेस की या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो ये इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ सकता है हम जो है एयर में। सम ऑफ मेजर एयर पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, जो है वो हम देखते हैं कि कौन से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, सबसे खतरनाक जो होती है वो एयर पोल्यूशन से होती है। लैंड पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, लेकिन जो एयर पोल्यूशन है वो बिल्कुल खतरनाक हो सकती है। तो कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो पॉइजनस गैस है जो कि बाय प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज़ में बनती है, मोटर व्हीकल्स में बनती है। इसकी जो स्मेल होती है वो इरिटेटिंग स्मेल होती है, बहुत ख़राब स्मेल होती है। एक्सपोजर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, इससे क्या होता है, कफ़ हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है हमारे ब्रोंचिस में, फटीग में।
और एयर इफेक्ट जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड इज मेन रीज़न टू एस्थमक अटैक हो जाता है, आई इरिटेशन होती है, आई वाटरिंग हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम से जो कि हमें हमारे अंदर जो है वो हो सकती है एयर पोल्यूशंस के ज़रिए, एयर पोल्यूशंस के ज़रिए जो कि सल्फर डाइऑक्साइड उसका सोर्स है। अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वर्जन ऑफ फ्यूल है। ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है। और इसमें कलरलेस मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता, ऑडरलेस होती है मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती। ये इससे क्या होता है कि हार्ट लाइक डिजीज होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, और अमंग एज वेल हेडेक जो है, और मेंटल अवेयरनेस की वजह से मेंटली जो है ये भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलते हैं, हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अफेक्ट करता है लंग्स पे, और वीक करता है हमारे लंग्स के फंक्शंस को, और कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन्स भी को भी जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और हमें फटीग होता है, और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स भी, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स ही होते हैं उस पे भी लो प्रोडक्टिविटी आ जाती है। अब आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वन पोल्यूटेंट मोस्टली जो होता है वो रोड जंक्शंस पे होता है, इंडस्ट्रीज़ पे होता है। मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो स्मोक होता है, वहाँ पर होता है, और ये अफेक्ट करता है ह्यूमन की हेल्थ पर। ये एक्सपोजर होता है, टू मच एक्सपोजर नाइट्रोजन ऑक्साइड टू द रेस्पिरेटरी में और लंग्स डिजीज़ में, और इन्फेक्शन कर देता है हमारे लंग्स इरिटेशन को और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कफ हो जाती है, चेस्ट पेन हो जाता है, डिफ़िकल्ट होती है हमें ब्रीथिंग करने में। अब आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ग्रुप ऑफ गैसेस होते हैं विच इज़ वाइडली यूज्ड टू रेफ्रिजरेटर्स, ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज फार्मिंग में भी ये यूज़ होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मेजर काज होता है ओजोन डिप्लीशंस में। ओजोन जो है वो 50 किलोमीटर्स के अबव जो है वो एक लेयर होती है जो कि हमारे अल्ट्रावायलेट से जो है वो हमें बचा रही होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को, लीवर को, हार्ट को, किडनी को। सिम्टम ऑफ एक्सपोजर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो सेंसेशन होता है, वीक्स करते हैं हमारे लिम्स को, और एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैन रिजल्ट जो है वो तमाम बढ़ जाए तो वो डेथ का शिकार हो जाते हैं। इंजेक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो जाता है, अगर इंजेस्ट हो जाए तो नासा हो सकता है, इरिटेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाता है, डायरिया जो है वो हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।